वेले बच्चों, देर प्रति क्लासेज में हम ये आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। और कल हमने आप लोगों को बताया था सर के बारे में, और वहीं से आज हम अपनी एक कक्षा तो जीवा के आधार पर जीवा स्थान के आधार पर सर को बताना था। वहीं से आज हम आगे बढ़ जीवा स्थान के आधार पर ये भी 3 तरह के होते हैं। आप जानते हैं जीवा जो है, जब इन वर्डों को बोला जाता है तो जीवा का कौन सा एरिया है, कौन सा कोर्स इसमें एक्टिविटी, तो वही इसमें आपको बताना है। ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला है अग्रस्वर का है अग्रस्वर। अग्रस्वर का अर्थ है कि जैसे कि अगर हम उन स्वरों को बोले और जिह्वा की आगे आगे का जो जिह्वा के भाग है वो ऊपर उठे, उसमें एक्टिविटी। तो ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं? वो वर्ड है ई, ए। कौन से हैं? ई, ए। अग्रस्वर ए। और मध्य स्वर में आ, अश्व। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी बचता है वो जिह्वा के पीछे के भाग से निकल, पश्च स्वर। ठीक है, उसमें जिह्वा के पीछे वाले भाग में जो है मूवमेंट होता है, जैसे आ, उ, ओ, इ। ठीक है। और एक और स्वर है जिसको हम आगत स्वर कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल हुआ, डॉक्टर हुआ, और इन सब में जिसका प्रयोग होता है ये भी पश्च से ही निकल। ये आगत स्वर है। क्या है? आगत स्वर। ये हमारे यहाँ का नहीं है, देशों से आया हुआ स्वर। ये जिह्वा स्थान के आधार पर आपके स्वर हो गए। अग्र स्वर है, मध्य स्वर अ, और पश्च और आ, ये आपके पश्च स्वर। आगे आपको देखना है कि जातीय आधार पर स्वर। जातीय आधार पर स्वर जो है वो आपके हर्ष और दीर्घ में आ जाते हैं।
जातीय आधार, जातीय आधार जातीय मतलब जिसमें ये हो कि ये समान वर्ण है कि असमान वर्ण है ना, तो ये भी दो होते हैं, दो होते हैं। पहला है सजातीय, जातीय जातीय है जातीय जातीय। अब सजातीय किसे कहते हैं? सजातीय जो समान वर्णों से मिलकर बने होते हैं, समान वर्ण से उनका स्वरूप आता है बाहर निकल के, उसे सजातीय कहते हैं। जैसे ये आपके सजातीय हो गए, ये आपके सजातीय। विजातीय जो आसमान स्वर से मिलकर बने उन्हें विजातीय की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आधन, 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 चारों क्या विजातीय है। इनका निर्माण जो हुआ है ये आसमान स्वरों से हुआ है, आसमान स्वर से मिलकर आसमान स्वर ये आपके सजातीय और विजातीय हो गए जात के आधार। अब एक आपका बचा है कि होंठ के आधार पर, होंठ के आधार पर होंठ के आधार पर। अब ये है कि वो स्वर जो आपके जिह्वा में नहीं, तो जिह्वा में देखा, इसमें होंठ में क्या हो, एक्टिविटी हो, हाँ गति करे आपका होंठ। जैसे कोई भी शब्द बोले तो उसमें देखने में लगे कि होंठ जो है खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। उसमें आप देखेंगे ये भी होता है वृत्ताकार एवं अवृत्ताकार। तो इसमें आप देखेंगे वृत्ताकार में क्या है, आ, वृत्ताकार मतलब
गोलाई लिए हुए। कौन से ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने पर होठों में पूर्ण रूप से गोलाई आती है? जैसे देखेंगे उ, ओ, औ। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे उ, ओ का, जब बोलेंगे तो देखेंगे कि होठ हमारे गोलाकार हो गए, है ना? हमारे होठ गोलाकार हैं। और आवृत्ताकार में यानी गोलाई लेकर नहीं रहेगी। उसमें कौन से स्वर आते हैं? उसमें आते हैं अ आ, ई, ए, रे। अ, ए, इनको बोलने से हमारे होठों में पूर्ण रूप से गोलाई नहीं। अ, बोल के देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे, बोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ए बोलने से हमारे होठों में खिंचाव आता है, गोलाई। तो आपके स्वर यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे क्या? व्यंजन। आपने स्वर में देखा कि मात्रा के आधार पर स्वर, जन्म के आधार पर स्वर, उच्चारण समय के आधार पर स्वर, होठ के आधार पर स्वर, जाति के आधार पर स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर, यानी कि 11 स्वर जो आपके हैं वो कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी एक्टिविटी करके आपके मुख विवर से निकलते हैं, आपने देख लिया। अब आप देखेंगे व्यंजन। व्यंजन के बारे में पहले आप लोग थोड़ा-सा जान लीजिए कि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है और हलंत धारण किए हुए वर्ड को ही शुद्ध व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की संख्या 33 होती है ना? आपकी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, तो आप लोग जानते ही हैं। और 2 भागों में विभाजित किया गया है स्वर और व्यंजन में, तो स्वर आपके 11 हो गए और मूल रूप से आपके व्यंजन जो है वो 33 हो गए। अब पहले हम उन्हीं 33 व्यंजनों को देखेंगे कितने भागों में बाँटा गया है। तो उनको 3 भागों में बाँटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपके 25 वर्ड आते हैं जो 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं और पाँचों वर्गों के अपने-अपने उच्चारण स्थान हैं। उसके बाद आपके 4 अंतस्थ वर्ड हैं और 4 आपके ऊष्म वर्ड, है ना? तो ये 33 आपके वर्ड हैं और इनके बारे में थोड़ा-सा हम देखेंगे। व्यंजन। तो स्वरों की बोले जाने की सहायता से बोल और इन्हें
क्या है? क्या है? अब हम देखेंगे कि अस्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं कि जो हमारे मुख विवर से बाहर निकले और जिह्वा मुख के अनेक अवयवों को छू करके तब उनको बाहर निकालती है, उन्हीं को व्यंजन कहते हैं। और ऐसा व्यंजन जो स्पर्श करके निकालती है, ठीक है। तो इनको स्पर्श व्यंजन का नाम दे दिया गया है। इनकी संख्या कितनी है? कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया। तो और क्या कहते हैं? तो 5 वर्गों में बांटा गया है ना। कि कौन कंठ से निकला है, कौन तालु से निकला है, कौन मूर्धा से निकला है, कौन दंत से निकला है, कौन कोष्ठ से निकला है। पहले वर्गों को लिख लेंगे, फिर हम उसमें को स्पष्ट करेंगे। तो वर्गीय व्यंजन के ध्वनि से। अब हम देखेंगे कि इसमें से मुख के कौन से स्थान को छूकर जिह्वा किन वर्णों को बाहर निकालती है। तो देखेंगे पहला जो का वर्ग है, का वर्ग के का वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब ये वर्ग कहाँ से निकले हैं इतना देखेंगे। कंठ से निकला है ये, तालु से, टा वर्ग तालु से निकला है, टा वर्ग मूर्धा से निकला है, ता वर्ग ता वर्ग से और पा वर्ग
का खा गा गा अंगा, एक का वर्ग कहाँ से निकला है? कंठ से निकला है। चा वर्ग तालु से निकला है। टा वर्ग मूर्धा से निकला है। ता वर्ग दंत से निकला है और पा वर्ग होष्ठ से। अगर चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं कि बोल कर देखिए कि कहाँ से कौन सा शब्द का खा गा घा अंगा। तो इसमें देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, कंठ से बाहर आ रहा है। और जब आप चा वर्ग देखेंगे तो देखिए जिह्वा तालु को टच कर रही सेंटर में। ता चा छा जा झा इया, देखिए जीवा ऊपर उठती है और ये तालु को सेंटर पे टच कर। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। अब मूर्धा में देखेंगे कि टा, अब जिह्वा ये जो मसूड़ा है आगे से दिख रहा है, इसके पीछे वाले जस्ट पीछे वाले भाग को जिह्वा टच करती है, उसको मूर्धा कहते हैं। टा ठा डा ढा ड़ा। ठीक है, इसीलिए तो इसको वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। मतलब जो इसमें कहा गया है वही होता है, जैसे जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं, है ना। फिर आपका है पा वर्ग। पा वर्ग होस्ट से निकला है, तो बोल के देखिए इसको क्या टच कर रहा है, तो पा अंदर जीवा एक्टिविटी करे, लेकिन जो होठ है ये एक दूसरे को दोनों होठ टच कर रहे हैं, पा फा बा भा मा। तो आपका ये होस्ट हो गया, ये होस्ट से निकलता है। तो आपका ये हो गया। इसमें एक चीज आप और देखेंगे कि कभी कभी पूछ लेता है कि स्पर्श संघर्षी किसको कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? कि जो चा वर्ग है, चा वर्ग, ये आपका जो है ये स्पर्श संघर्ष आपका ये आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और यहीं पर आप देखेंगे कि आपका जो मूल्य में आपका अब इसके बाद स्पर्श व्यंजन हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या देखना है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हो गया है, अब आपको अंतस्थ देखेंगे। दूसरा आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन जो है वो कितने हैं? वो भी 4 है। और 4 में कौन कौन से हैं? या रा ला वा। या रा ला वा। आ आ आ ठीक है, या रा। और अब अंतस्थ में दोनों है। इनको एक और नाम से जाना जाता है। कौन नाम से जाना जाता है? प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित या लुंठित वर्ड। ये जो रा है क्या है? रा है
प्रकंपित यानी कि जब इसको र बोलते हैं तो जिह्वा में कंपन होता है, और लुंठित इसलिए कि जिह्वा ऐसे लुढ़कती है, मतलब ऐसे लगता है कि जिससे लुढ़क के इसको बोलती है। तो रा को क्या कहा गया? प्रकंपित एवं लुंठित। अब ला को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है पार्श्विक। क्या कहा जाता है? पार्श्विक। अब ये तो आपके अंतस्थ हो गए। थोड़ी सी इसमें और एक दो बिंदु है जिन पर आपको जिन्हें आपको जानना जरूरी है। जैसा कि है कि या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध भी कहा जाता है। और वा का उच्चारण स्थान है, वा का संतोष्ट है। क्या है? संतोष्ट। और जो हमारे व्याकरण है, वासुदेव नंदन जी ने इन चारों को या ता ता वा चारों को क्या माना है? चारों को माना है, चारों को अर्धस्वर माना है, अर्धस्वर माना। तो कौन माना है? वासुदेव नंदन। वासुदेव व्याकरण की प्रमाणित बुक है। इन्होंने क्या माना है कि ये जो यार अलावा है अंतस जो व्यंजन है, ये चारों अर्धस्वर। क्या है? अर्धस्वर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा और अंतिम प्रकार व्यंजन का तो कौन सा है? उष्म। उष्म या संघर्षी। उष्म क्यों कहते हैं? जब इन जो है वर्डों को जब हम मुख से बाहर निकालते हैं तो जिह्वा में रगड़ उत्पन्न होता है, रगड़ खा के इन वर्डों को बाहर निकालती है। जैसे जो सकार हैं, इनको बोलिए श, श, सा और हा। इनमें जब जीवा इसको बोलती है, इनको बाहर निकालती है, तो इनमें घर्षण होता है, गर्मी उत्पन्न। तो ये कौन कौन से हैं? ये तीनों आपके हो गए। और इसमें इन्हीं तीनों को, एक को छोड़ करके तीनों को सकार भी कहा जाता है। सकार या संघ, जो आपके सकार संघ एक नाम से और जाने जाते हैं। हा को कांकल्यवर्ण कहा जाता है। काकल्यवर्ण ये जो है, इसको एक और कहा जाता है परतंत्री। अब आपका ये उसमें हो गया। उसमें व्यंजन भी आपके समाप्त हुए।
और इन्हीं में तीनों को देख लो कौन कौन सा सा कहाँ से निकलता है, तो आप देख तो जान गए एक अंक कंठ से लेकिन ये तीनों कहाँ से, तालव्य, तालव्य, ये यानी कि आप इन चारों को जो आपके ऊष्म वर्ण हैं इनको भी जान गए कि कहाँ से क्या निकलता है। तो ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, ये दंती सा है और ये कंठ से, हा कंठ से। अब आप इन व्यंजनों को जान गए। अब आपको देखना यही आपके मूल हैं, यही आपके मूल हैं, ठीक है। जैसे 33 व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो। अगर पूछा जाए कि मूल वर्णमाला में जो मूल वर्ण है, वर्णमाला में जो मूल वर्ण है वो कितने, तो आपको बताना है कि 33 और 11 44, ठीक है। 33 व्यंजन हो गए, 11 हो गए, 33 व्यंजन हो गए, तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 44। यही मूल हैं आपके, ठीक है, यही आपके मूल वर्ण है। उसके बाद आपका एक लास्ट में आता है अंतिम कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो वो आपका जो होता है इन्हीं वर्णों में को जोड़कर मिलाकर, जैसे देख लेंगे उसको भी। की संख्या भी 4 है। हाँ, अब हम देखेंगे का किससे मिलकर बना है, का और ता, या का, ता, तालव्य सा है, ये आपके दो वर्णों से मिलकर क्या बने हैं, ये बने हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन हैं जो का और मूर्धन्य सा से मिलकर बना है, ता और रा से मिलकर बना है, जा और या से मिलकर बना है, सा और रा से मिलकर बना है। अब आपका यहाँ पर हो गया। अब आपका बच्चा है अयोगवाह, है ना। अयोगवाह को भी देख लेते हैं। अयोगवाह अंक और आह, चिन्ह को क्या कहेंगे, अनुस्वार, कहेंगे। और इसको और आह को, और इन दोनों को क्या कहेंगे, अयोगवाह। क्या कहेंगे, अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह का अर्थ क्या है, बिना जुड़े साथ में चलना, यानी कि आ बिना, योग मतलब
जुड़े साथ में चल। अच्छा, इन अंक और आह को पहली बार अयोगवाह नाम किसने दिया? कभी पूछा जाए या ना पूछा जाए तब भी आप जानते रहिएगा। कामता प्रसाद गुरुजी ने इन दो वर्डों को अयोगवाह नाम दिया है। किसने दिया है? दोनों वर्डों को अयोगवाह कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। तो यहीं पर आपका स्वर और व्यंजन समाप्त होता है, ठीक है। और शुरुआत में ही हमने बताया था कि वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। देख लेंगे कौन कौन से हैं। तो जैसे आपके तैंतीस व्यंजन हो गए और 2 अयोगवाह हो गए। तो आपके अयोगवाह हो गए और 4 आपके संयुक्त हो गए। संयुक्त तो आपके क्षिप्त हो। क्षिप्त के बारे में हमने नहीं बताया। इनको दा इन्हीं का दूसरा दा आगत तो नए वर्ड भी, तो नया वर्ड भी यही 2 आपके हैं के रूप में जाते हैं। देखेंगे कैसे कि 52 होते हैं हमारे। तो 4 2 6 4 1 टोटल आपके कितने, यानी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं? अब अगली क्लास में हम अगली कक्षा में देखेंगे। प्राण आपके फल प्राण और महाप्राण जो ये दिया गया है, आपकी कक्षा हम यहीं पर अब समाप्त और कल 1:30 बजे फिर इस टाइम पर आपकी कक्षा